डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 7, जिसका नाम है चिड़िया की आँख। ये बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कहानी है जिसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं, हमारा जो उद्देश्य है हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। हम अपनी मंजिल को तभी प्राप्त कर सकते हैं तबकि हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य यानी हमारे उद्देश्य पर केंद्रित रहे। आसपास की हलचलें लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग कर सकती हैं। जो आसपास की हलचलें हैं, शोर है, वो हमारे लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग यानी कि हटा सकती हैं। कैसे? पाठ पढ़कर जाने। इस पाठ को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। स्थान यानी कि जगह। घने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम यानी घना यानी बहुत बड़ा जंगल घना, वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम यानी बहुत बड़े जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। समय यानी कि टाइम, वक्त। सूर्य उदय काल यानी कि जब सूर्य सुबह सुबह उगता है, प्रातः काल, प्रभात, सुबह, मॉर्निंग। इसमें जो पात्र हैं, पात्र जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन। इसमें कौन कौन पात्र हैं जिसने अभिनय किया है? गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने पास बुलवाया। जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा आपने देखा है ना, एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम लेने के लिए अपने पास बुलवाया। द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक और बैठे थे। जो गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य यानी कि विद्यार्थी, वो अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक और बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है। जो उन चेहरा यानी कि हमारा फेस, उनके चेहरे पर परीक्षा जो उनका एग्जाम होने वाला है कि क्या होने वाला है, उसका भय यानी कि डर नजर आ रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष यानी बहुत बड़ा पेड़ है। उस वृक्ष की शाखा यानी कि टहनी पर एक चिड़िया बैठी है। वृक्ष की टहनी पर एक चिड़िया बैठी है। ये देखिए, ये चिड़िया है, ये वृक्ष यानी कि पेड़ है, ये इसकी टहनी यानी कि शाखा है, और उस पर कौन बैठी है? चिड़िया बैठी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य ये आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये आश्रम के अंदर घुसते हैं। सभी शिष्य हैं यानी कि सभी विद्यार्थी हैं, वे खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव यानी वो खड़े होते हैं, और खड़े होकर सभी विद्यार्थी यानी कि शिष्य क्या कहते हैं? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य जी आशीर्वाद देते हुए और हाथ ऊपर उठाते हैं, और क्या कहते हैं? हाथ ऊपर उठाते हुए आयुष्मान भव, आयुष्मान भव यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो, जीते रहो। आयुष्मान भव, जीते रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। हे भरत के राजकुमारों, हे भरत के राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। आज तुम्हारा क्या है?
आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा इम्तिहान है। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। और तुम सब क्या है, पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। सभी शिष्य, जो सभी विद्यार्थी थे, वो एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में बोले, जी हाँ गुरुदेव, जी हाँ गुरुदेव, आप आदेश दें। आप क्या दें? आप आदेश दें कि हमें क्या करना है, कि हमें क्या करना है। हम सब अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और हम सब जो विद्यार्थी हैं, सभी शिष्य हैं, अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर इशारा करते हुए, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो वृक्ष यानी पेड़ की ओर इशारा करते हुए कि उस वृक्ष को ध्यान से देखो, उस पेड़ की ओर तुम बड़े ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। पेड़ पर कौन बैठी है? पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। और वह जो चिड़िया है वो किससे बनाई गई है? वो मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है। और तुम्हें उसकी आँख पर क्या करना है? निशाना साधना है, यानी निशाना लगाना है। जब मैं कहूँ तभी तुम लोग तीर छोड़ना। गुरुदेव ने कहा कि जब मैं कहूँ तभी तुम लोग तीर छोड़ना, यानी तीर चलाना। समझ गए? सभी ने द्रोणाचार्य से प्रश्न किया कि जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं, जब ही तुम लोग तीर छोड़ना। सभी समझ गए? तो यही तुम सबका लक्ष्य है, यानी यही सब तुमका क्या है? लक्ष्य, यानी कि तुम्हारा उद्देश्य है। सभी शिष्य जी हाँ गुरुदेव समझ गए। जो सभी शिष्य थे वो एक ही आवाज़ में बोले, जी हाँ गुरुदेव समझ गए, हमें सब समझ में आ गया। द्रोणाचार्य, अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। मैं एक एक करके तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से कहा कि अब तुम्हारी जो परीक्षा है वो शुरू होती है। मैं एक एक करके तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले प्रत्येक शिष्य से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और मैं बाण चलाने से पहले प्रत्येक यानी कि हर एक शिष्य से मैं कुछ प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सही उत्तर देने वाले को ही लक्ष्य भेदने की आज्ञा दूंगा, कि जो सही उत्तर देगा, सही उत्तर देने वाले को ही लक्ष्य भेदने की आज्ञा दूंगा। सभी शिष्य बोले, जी हाँ गुरुदेव। सभी शिष्य एक ही आवाज में एक साथ बोले, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। सबसे पहले द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और द्रोणाचार्य ने कहा, राजकुमार युधिष्ठिर पहले तुम आओ। युधिष्ठिर धनुष बाण संभालकर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, जो युधिष्ठिर था वे धनुष और बाण संभालकर यानी उन्हें सही कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, यानी निशाना साधने का अभिनय यानी कि नाटक करते हुए, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर निशाना साध लिया। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है।
गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, अगर तुमने निशाना साध लिया है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, क्या है? युधिष्ठिर, गुरुदेव मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने गुरुदेव से कहा, मैं इस वृक्ष यानी पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, पूछा कि इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त और भी आपको कुछ और दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, वृक्ष और आसमान दिखाई दे रहे हैं। मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आसमान यानी कि आकाश दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य, ठीक है गुरुदेव, अभी तुम रुक जाओ। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, ठीक है, तुम अभी रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। और तुम क्या है? अभी तीर को मत चलाना। युधिष्ठिर, जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला गया और जो युधिष्ठिर था वो अपने स्थान यानी अपनी जगह पर वापस चला गया। द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम आओ, तुम्हारी बारी है। अब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, तुम आओ, तुम्हारी बारी है। दुर्योधन, गुरुदेव मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का मजाक उड़ाया और कहा, मुझे तो पहले ही मालूम था, यानी मुझे तो पहले ही पता था कि युधिष्ठिर है वो इस परीक्षा में कभी सफल ही नहीं हो सकता, यानी इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त यानी कि मेरे अलावा, इस परीक्षा में मेरे अलावा और कोई सफल नहीं हो सकता, यानी कि इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त यानी मेरे अलावा और कोई भी सफल हो ही नहीं सकता। दुर्योधन, अच्छा दुर्योधन, आओ अपना निशाना साधो। द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा ठीक है दुर्योधन, आओ और तुम भी अपना निशाना साधो। जो दुर्योधन था वो धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है और दुर्योधन क्या करता है? अपने धनुष बाण को उठाता है और निशाना साधने का अभिनय यानी कि नाटक करता है। गुरुदेव मैं तो तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। तो दुर्योधन गुरुदेव जी से कहता है कि गुरुदेव जी मैं तो तैयार हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य, नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। द्रोणाचार्य जी ने कहा, नहीं, पहले मेरे प्रश्न जो मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे उसके मुझे आंसर दो, यानी कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कि बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन, गुरुदेव वृक्ष की टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, शाखा पर बैठी मिट्टी की चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। दुर्योधन, गुरुदेव वृक्ष की टहनियाँ यानी कि शाखाएं दिखाई दे रही हैं, शाखा पर बैठी मिट्टी की चिड़िया भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, तुम्हें कुछ और भी दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से प्रश्न किया कि क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, जी हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष यानी कि पेड़ पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसते हुए, भीम ने दुर्योधन का मजाक बनाया
और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, कि हाँ हाँ गुरुदेव, इसे पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। भीम ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, इसे तो पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। जो इसका निशाना है वो फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दें। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा यानी कि परमिशन दे, ताकि मैं अपना निशाना इन्हें दिखा सकूं, ताकि अपना निशाना मैं इन्हें दिखा सकूं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन धनुष से तीर हटा लो। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, धनुष से तीर हटा लो। दुर्योधन, यह क्या गुरुदेव? आपको मेरी योग्यता यानी कि काबिलियत पर संदेह है, यानी कि शक। संदेह यानी कि शक। क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? दुर्योधन ने गुरुदेव जी से कहा कि आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है। द्रोणाचार्य, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब भीम की बारी है। अब किसकी बारी है? अब भीम की बारी है। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। द्रोणाचार्य ने भीम से कहा, भीम तुम्हारी बारी है। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। भीम धनुष बाण हाथ में लेते हुए निशाना साधकर, भीम जो है उसने धनुष बाण हाथ में लिए और निशाना साधकर, गुरुदेव आदेश दीजिए। भीम ने निशाना साधकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आदेश यानी कि आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना। भीम, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना तुम तीर मत चलाना। भीम आपके आदेश का पालन होगा। वह गुरुदेव जी से बोला कि आपके आदेश यानी कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। द्रोणाचार्य, ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव विशालकाय वृक्ष यानी बहुत बड़ा पेड़। विशालकाय होता है बहुत बड़ा आकार वाला, बहुत बड़ा पेड़। वृक्ष की शाखा यानी पेड़ की टहनी, शाखा पर बैठी हुई चिड़िया और टहनी पर बैठी हुई चिड़िया यानी विशालकाय वृक्ष की शाखा पर बैठी हुई चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, और चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष, और इसके साथ साथ मुझे आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन यानी स्वाद से भरपूर भोजन रखे हैं, गुरुदेव शीघ्र आदेश करें। और भीम ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे जल्दी से आज्ञा दें, शीघ्र आदेश करें यानी कि जल्दी से आज्ञा दें। मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे क्या लगी है? बहुत भूख लगी है। द्रोणाचार्य, भीम अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो। द्रोणाचार्य ने भीम से प्रश्न किया कि भीम तुम अभी ठहरो यानी कि तुम अभी रुक जाओ, तीर धनुष से हटा लो, और जो तीर है उसे धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष को ही निशाना बना लेगा। नहीं, जो ये तुम्हारा तीर है वो किसको निशाना लगा लेगा? भोजन कक्ष को ही अपना लक्ष्य बना लेगा, यानी जो तुम्हारा तीर है वो भोजन कक्ष में ही लग जाएगा। सभी शिष्यों की हंसी गूंजने लगी। जो सभी शिष्य यानी विद्यार्थी थे वो बहुत तेज हंसने लगे और उनकी हंसी क्या है? गूंजने लगी। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव। भीम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। गुरुदेव मेरी योग्यता पर संदेह मत कीजिए। जो मेरी योग्यता है उस पर आप संदेह यानी कि शक मत कीजिए। द्रोणाचार्य,
भीम, निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। द्रोणाचार्य ने भीम से कहा, भीम, निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, यानी कि तुम निशाना नहीं लगा सकते। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अब किसकी बारी थी? अर्जुन की। गुरुदेव जी ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है, और अर्जुन क्या है? वो आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। और धनुष पर क्या करता है? बाण चढ़ाता है। द्रोणाचार्य, अर्जुन निशाना साधो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन निशाना साधो। क्या तुम्हें ये वृक्ष यानी कि पेड़, शाखा और शाखा पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम निशाना साधो, तुम्हें क्या इस पेड़ की टहनी पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। अर्जुन ने गुरुदेव से कहा कि क्षमा यानी कि माफ़ करें गुरुदेव, मुझे बस चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि सच कह रहे हो? द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या कहा कि तुम सच कह रहे हो? अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप मुझे तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन ने गुरुदेव से कहा कि मैं सच कह रहा हूँ और आप मुझे तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, अर्जुन, तुम तीर छोड़ सकते हो। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अब तुम तीर छोड़ सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है, और अर्जुन क्या करता है? अर्जुन तीर चलाता है, और जो तीर है वो चिड़िया की आँख में लगता है। और अर्जुन का तीर किस में लगता है? चिड़िया की आँख में लगता है। सभी राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य, जो सभी राजकुमार थे यानी कि सभी शिष्य यानी विद्यार्थी, और गुरु द्रोणाचार्य ताली बजाकर अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। और सभी राजकुमार और द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन की हिम्मत, उत्साह बढ़ाते हैं। अर्जुन, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का कमाल है। ये अर्जुन है, और उन्होंने गुरुदेव द्रोणाचार्य से कहा कि ये सब तो आपकी शिक्षा का कमाल है, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, यानी मैंने कुछ नहीं किया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं गुरुदेव, यानी कि आप महान हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य अर्जुन को गले लगाते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और शाबाश, और उसे आशीर्वाद दिया। कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी, कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होगे, यानी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगे। तुमने केवल लक्ष्य ही देखा, तुमने केवल क्या देखा? अपना लक्ष्य ही देखा, और लक्ष्य को भेदने में तुम क्या हुए? सफल हुए। तुमने केवल लक्ष्य ही देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पे केंद्रित रखी, यानी तुमने अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि यानी अपनी नज़रें उस पे केंद्रित यानी जमाए रखी। यदि तुम्हारे भाइयों की भी तुम्हारी तरह लक्ष्य पर दृष्टि रहती, यदि जो तुम्हारे भाई हैं उनकी दृष्टि भी लक्ष्य पर रहती, तो वो भी सफल हो जाते, यानी वो भी परीक्षा में सफल हो जाते। राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हे राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य यानी अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, वह कभी सफल नहीं हो पाते। और वो क्या है? वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। तो अर्जुन की तरह, तो अर्जुन, ये अर्जुन है, अर्जुन की तरह यदि चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को ही अपना उद्देश्य बनाओ, अपने लक्ष्य को ही अपना उद्देश्य बनाओ। इस कहानी में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा है कि जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए हमारा ध्यान उसी पर रखना चाहिए, वरना हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर होगा तो हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 7 चिड़िया की आँख की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ, जिनके अर्थ समान होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द अर्थ। विशालकाय। विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा, बड़े आकार वाला। हमने लेसन में पढ़ा है ना, विशालकाय वृक्ष यानी कि बहुत बड़ा पेड़ था। विशालकाय यानी कि बड़े आकार वाला। आयुष्मान भव। जब हमारे बड़े या गुरुजन हमें आशीर्वाद दे देते हैं, क्या बोलते हैं? जब हम उनके पैर छूते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव, यानी आपकी उम्र लंबी हो, लंबी उम्र हो। आयुष्मान भव का अर्थ होता है लंबी उम्र हो। संधे। संधे यानी कि शक। संधे क्या होता है? शक। संधे यानी कि शक। लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना। लक्ष्य का क्या अर्थ होता है? निशाना। अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा। अतिरिक्त के अर्थ क्या होता है? अलावा। शाखा। शाखा का अर्थ क्या होता है? शाखा का अर्थ होता है डाल या टहनी। डाली मीन्स डाल होता है डाली, डाली या टहनी, डाल या टहनी। योग्यता। योग्यता का अर्थ क्या होता है? योग्यता का अर्थ होता है काबिलियत। योग्यता का क्या अर्थ होता है? काबिलियत। क्या होता है? काबिलियत। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट का अर्थ होता है स्वाद से भरपूर। स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है? स्वाद से भरपूर। स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट का अर्थ होता है स्वाद से भरपूर। जो हमारे घर में खाना बनता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी अच्छा अच्छा, जो बहुत स्वाद होता है। व्यंजन। व्यंजन यानी कि पकवान, भोजन। जैसे पूड़ियाँ बनती हैं, भजियाँ बनती हैं, तो ये क्या होते हैं? व्यंजन, यानी कि पूड़ी हमारा भोजन। ओके, यस। अब हमें देखिए ख, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको कौन सा आंसर सही है। जैसे एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 पे है, द्रोणाचार्य ने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने को कहा? जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने के लिए कहा? क पर है चोंच, ख पर है आँख और ग पर है पूंछ। तो द्रोणाचार्य ने, आपने लेसन पढ़ा होगा, ये सभी एक्सरसाइज करने के लिए लेसन करना बहुत ज़रूरी है। लेसन का सबसे पहले हमें वीडियो देखना चाहिए, फिर हमें उसे खुद से पढ़ना चाहिए। तो अगर हम लेसन को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज हमें खुद आ जाएगी। ओके, तो द्रोणाचार्य ने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने को कहा? तो सही आंसर है आँख पर, ख। तो क्या है सही आंसर? ख। पे है, शिष्यों के चेहरे पर क्या नजर आ रहा था? हमने लेसन में भी पढ़ा था कि जो हमारे शिष्य यानी कि विद्यार्थी थे, उनके चेहरे यानी फेस पर क्या नजर आ रहा था? उल्लास यानी कि खुशी, दुख या परीक्षा का भय? तो शिष्यों के चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा था। सही उत्तर है ग, परीक्षा का भय। नंबर 3 पे है, परीक्षा में कौन सफल हुआ था? परीक्षा में कौन सफल हुआ था? क अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो सही उत्तर क्या है? क अर्जुन। परीक्षा में अर्जुन सफल हुआ था। कौन सफल हुआ था? अर्जुन।
अब किसने किससे कहा, ये जो वाक्य हैं वो किसने कहे और किससे कहे। नंबर 1, अभी नहीं पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यह वाक्य किसने कहे थे और किससे कहे थे। अभी नहीं पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये जो वाक्य हैं किसने, द्रोणाचार्य ने। किससे कहे, शिष्यों से। द्रोणाचार्य ने शिष्यों से, यानी कि द्रोणाचार्य ने शिष्यों से कहे। नंबर 2, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। क्या बोला, मुझे तो किसने बोला था और किससे बोला था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। ये वाक्य किसने और किससे कहे, ये वाक्य अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहे। अर्जुन की मात्रा सही कर लीजिएगा, इसमें प्रिंट में आई नहीं है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अर्जुन रा की मात्रा है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहे। अब पढ़ेंगे हम भाषा की बात। क्या पढ़ेंगे, भाषा की बात। नंबर 1 पे है, अनेक अर्थ वाले शब्दों के वाक्य बनाओ। जो अनेक अर्थ हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने, उन शब्दों के हमें क्या है, वाक्य बनाने। तो वाक्य बनाओ। जैसे तीर है, नंबर 1 पे क्या है, तीर। तीर का समानार्थी बाण भी हो सकता है और किनारा, यानी नदी का तीर। तो किनारा भी हो सकता है, बाण भी हो सकता है। तो ये अनेक अर्थ वाले ही बनाने हैं ना, तो इसके हमने 2 वाक्य बनाए हैं, बाण और किनारा। तीर का पहला क्या है, बाण। तीर ने हंस को घायल किया। जो तीर था वो क्या किया, तीर ने हंस को घायल किया। और किनारा, नदी के तीर पर मेला लगा है। किनारा क्या होता है, तीर। तो नदी के तीर पर मेला लगा है। आप सेंटेंस खुद से भी बना सकते हो, मैं नदी के तीर पर खड़ी हूँ। नंबर 2 पे है उत्तर। उत्तर यानी कि जवाब और एक दिशा। हमें अनेक अर्थ बनाने ना, और जिनके अर्थ भी समान है। उत्तर यानी कि जवाब होता है, जैसे प्रश्न उत्तर। और उत्तर यानी कि एक दिशा भी होती है, जैसे उत्तर, पश्चिम, पूर्व। तो एक दिशा का नाम भी है और एक जवाब भी है। तो पहला हम क्या कहेंगे, जवाब। मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे। एक दिशा, उत्तर दिशा में मंदिर है। उत्तर दिशा में मंदिर है। नंबर 3, फल। खाने वाले फल। एक तो फल होते हैं खाने वाले फल, एक परिणाम, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। होता है कि नहीं होता है, वो परिणाम होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, खाने वाले फल। पेड़ पर फल लटक रहे हैं, या मैंने फल खाए। लेकिन हमने सेंटेंस क्या लिखा है, पेड़ पर फल लटक रहे हैं। परिणाम, मेरा परीक्षा फल संतोषजनक है। यानी कि जो मेरा परीक्षा फल है, यानी परीक्षा का जो परिणाम है वो संतोष यानी अच्छा है, संतोषजनक है। अब नंबर 4 पे है वर्ण। अनेक अर्थ है। वर्ण का मीन्स अक्षर भी होते हैं और रंग भी होता है। वर्ण का क्या होता है, अक्षर भी होता है और रंग भी होता है। तो हमने पहले अक्षर, हिंदी वर्णमाला में, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, हिंदी वर्णमाला में ये 44 है, यानी कि 44 वर्ण, यानी 44 वर्ण, 11 यानी कि 11 स्वर, 33 व्यंजन यानी 33 व्यंजन होते हैं। रंग, कृष्ण श्याम वर्ण के थे। जो कृष्ण हैं वो क्या थे, श्याम वर्ण के हैं। रंग यानी कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। अब नंबर ख, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द हम सबको पता है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द अपोजिट होते हैं वो शब्द कौन से होते हैं, वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे नंबर 1 पे है वीर। तो वीर का ये देखिए कट का निशान लगा हुआ है, अपोजिट का। वीर का अपोजिट क्या होता है, उल्टा अर्थ क्या होता है, कायर। वीर का उल्टा अर्थ क्या होता है, कायर। नंबर 2 प्रश्न।
प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। प्रश्न का उल्टा होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। नंबर 3, संदेह। संदेह का विलोम शब्द क्या होता है? संदेह का अपोजिट क्या होता है? संदेह का अपोजिट होता है निसंदेह। क्या होता है? निसंदेह। नंबर 4, योग्यता। योग्यता का विलोम शब्द क्या होता है? यानी उसका योग्यता का अपोजिट क्या होता है? तो क्या होता है? अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता। नंबर 5, उपस्थित। उपस्थित का विलोम यानी उल्टा अपोजिट क्या होता है? अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। नंबर 6 पे क्या है? सफलता। सफलता का विलोम शब्द क्या होता है? सफलता का विलोम शब्द होता है असफलता। सफलता का अपोजिट क्या होगा? असफलता। क्या होगा? सफलता तो उल्टा असफलता। ओके। अब देखिए ग, रा का सही रूप से, ये रा का सही रूप से हमने इन मात्राओं का प्रयोग किया है, उसे हमें लिखना है। तो जैसे हमारा पान था तो हमने उसमें रा की मात्रा, ये रा की मात्रा है, यहाँ लगाई है प के नीचे, तो क्या बना है? प्राण। तो क्या बना है? प्राण। क्या बना है? प्राण। रा की मात्रा क्या लगा के बना है? प्राण। अब द्योधन था तो हमने रा की सही मात्रा लगाई है, तो क्या बनेगा? दुर्योधन। यहाँ पर मात्रा लगेगी यो के ऊपर, दुर्योधन। क्या होगा? दुर्योधन। देखो मैं बोल रही हूँ तो मेरा भी रा का प्रयोग हो रहा है, द्योधन में नहीं हो रहा, लेकिन दुर्यो तो र प्रयोग हो रहा है ना, तो रा की मात्रा का सही रूप होगा, तो क्या होगा? दुर्योधन। अब यहाँ पे टक लिखा हुआ था तो हमें रा का सही मात्रा का, ये वाली रा की मात्रा लेनी है, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ट्रक। ये वाली रा की मात्रा लगाएंगे तो टक का क्या बन जाएगा? ट्रक। यानी कि रा का सही रूप बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ट्रक। अब प्रश्नो लिखा हुआ है तो हमें प के नीचे रा की मात्रा का प्रयोग करना है। ये देखिए ये रा की मात्रा है प्रश्नो। देखो मैं बोल रही हूँ तो मेरे में भी रा की मात्रा हो रही है प्रश्नो, तो क्या हो रहा है? र, प्रश्नो। अब पद्दा लिखा था तो हमने रा का ये वाली मात्रा ली और उसका सही रूप का प्रयोग किया, तो क्या बन गया? प्रदा। क्या बन गया? पर्दा। अब अर्जुन लिखा था लेकिन इसमें भी रा की मात्रा का प्रयोग करना है, तो ये वाली रा की मात्रा है अर्जुन। जो मैंने बोला ना, र अर्जुन नहीं होता, अर्जुन होता है, इसीलिए इसे सही लिखना है, तो ये वाली मात्रा होगी अर्जुन। अब डम लिखा है तो सही क्या होगा? ये वाली रा की मात्रा लेंगे तो क्या बन जाएगा? ड्रम। क्या बन जाएगा? ड्रम। क्या बन जाएगा? ड्रम। अब द्रोणाचार्य था लेकिन इसमें भी हमें रा की सही मात्रा लेनी है। कौन सी लेनी है? ये वाली। तो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य यानी मात्रा का सही प्रयोग किया गया है, कौन सी मात्रा कहाँ लगनी है, और रा की मात्रा है। ये सभी क्या है? रा की मात्रा। इनको सही रूप से प्रयोग करके सही शब्दों में लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।